हर वो संत और महापुरुष मौजूद थे जिनका नाम अक्सर आपके जहन में आता होगा। आध्यात्मिक संत या महापुरुष ही नहीं, बल्कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेताओं पर भी भविष्यवाणी को सेट करके देखा, लेकिन एक एक करके सभी संतों व राजनेताओं की छटनी होती चली गई और अंत में हमारे सामने थे एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। केवल एक यही संत ऐसे थे जिन पर सारी की सारी भविष्यवाणियां खरी उतर रही थी। दोस्तों, अब हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि दिल थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए उस महापुरुष को देखने के लिए, क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं उस महापुरुष की तस्वीर। दोस्तों, वो संत कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब संत महंत गुरु आचार्यों शंकराचार्यों से हटकर सर्व धर्म ग्रंथों के आधार पर सद्भक्ति प्रदान करने वाले अद्वितीय हाँ, यही है वो महापुरुष जिनके विषय में देश और विदेशों के महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं। दोस्तों, हमने इस सफर की शुरुआत में ही बताया था कि परिणाम आपको चौंका देगा। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जिन पर सभी भविष्यवाणियों का हर एक तथ्य पूरी तरह से फिट हो रहा था। अब बस आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए, क्योंकि अब हम बारी बारी सभी भविष्यवाणियों को संत रामपाल जी से जोड़कर दिखाएंगे, जिससे आप स्वयं ये निर्णय कर लेंगे कि हमारी रिपोर्ट सही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पृष्ठभूमि की जहां वो महापुरुष अवतरित हुए। नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष ऐसे देश से होगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होगा और उस देश का नाम भी एक सागर हिंद महासागर के नाम पर होगा, यानी कि हिंदुस्तान। अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस और जीन डिक्सन का कहना है कि प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकने वाला वह महापुरुष उत्तर भारत के ग्रामीण परिवार में होगा। 28 अगस्त 1971 को जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने भी उस महापुरुष का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनका जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गाँव में हो चुका है। वह तारणहार संत हरियाणा में होगा। कुछ ऐसा ही कहना है राजस्थान के बाबा रामदेव रासी का। इसके अलावा इंग्लैंड के कीरो और फ्रांस के जुलेवन जैसे भविष्यवक्ताओं ने भी उस महाशक्ति के बारे में भारत में ही होने के संकेत किए हैं। संत रामपाल जी का जन्म उत्तर भारत के छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, जो कि पहले पंजाब प्रांत था, वहां एक ग्रामीण परिवार में हुआ। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो ने उस संत का जन्म 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात सन 1950 के पश्चात 1951 में हुआ बताया है। तो वही श्री तुलसीदास जी और जय गुरुदेव जी ने भी 7 सितंबर 1971 की अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है और श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष न ईसाई होगा और न मुसलमान, वह केवल हिंदू ही होगा। और इसी भविष्यवाणी का समर्थन जन्म साकी भाई बालेवाली में भी किया गया है कि वह संत जाट वर्ण का होगा और उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला है। बाबा रामदेवरा जी ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह संत जाट जाति से होगा तथा चारों वेदों और सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताकर कबीर देव के गुण गाएगा। यहाँ संत रामपाल जी ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो हिंदू धर्म में जाट जाति से बिलोंग करते हैं और जिनका प्रचार क्षेत्र भी सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा रहा है। वो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर कबीर देव जी का गुणगान करते हैं। नोस्ट्रेदामस के अनुसार उस महापुरुष की 4 संतानें होंगी और उनकी माताएं 3 बहनें होंगी। यहाँ नॉर्वे के आनंदाचार्य जी ने भी यही बताया है कि वह महापुरुष एक गृहस्थ व्यक्ति होगा। ये भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी पर पूरी तरह से खरी उतरती हैं। दरअसल संत रामपाल जी की माताएं 3 बहनें हैं। ये बात प्रमाणित करने के लिए पेश है आपके सामने संत रामपाल जी की माता जी का यह वीडियो। माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी। माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी, आप कितने भाई बहन हैं?
6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई। माता जी आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम है? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नाम नंदरा देवी, उसका है प्यारी। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की 4 संतानें, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां भी हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने बताया कि वह महापुरुष गौर वर्ण के हैं, सिर पर सफेद बाल है, न दाढ़ी है और न मूछें। इन सभी भविष्यवाणियों का मिलान आप जी चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। संत रामपाल जी गौर वर्ण के हैं, उनके सिर पर सफेद बाल हैं और वो बगैर दाढ़ी मूछ के रहते हैं। एक आश्चर्यचकित भविष्यवाणी करते हुए फ्रांस के नॉस्ट्रेडमस जी कहते हैं कि प्रथम तो लोग उस महापुरुष को देशद्रोही अथवा राजद्रोही समझकर नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानकर बेहद प्रेम करेंगे। दोस्तों 2014 में संत रामपाल जी पर देशद्रोह का झूठा केस भी लगाया गया, लेकिन आज संत रामपाल जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। कुछ और बातें जो भविष्यवाणियों में सामने आई वो इस प्रकार हैं। अमेरिका के भविष्यवक्ता एंडरसन के मुताबिक 21वीं सदी में वह महापुरुष एक मानव, एक भाषा व एक झंडे की रूपरेखा रखेगा। योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं रहेगा, सभी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे और वह महापुरुष रेचक कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अजप्पा जाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वह पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग्य बताएगा। दोस्तों संत रामपाल जी श्वास उश्वास की क्रिया बताकर केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति कराते हैं। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर करोड़ों भक्त उनके आदेश अनुसार नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाते और ना ही किसी जाति पाति धर्म मजहब में भेदभाव करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अमेरिका की ही भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूरे विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जुलेवन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस महापुरुष के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। फ्रांस के ही भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस जी ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है, मैं छाती ठोकर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। अब इन सारी भविष्यवाणियों से तो हमारी सुई केवल संत रामपाल जी पर आकर ही टिक गई। कारण था उनके अनुयायी। दोस्तों संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अपने गुरुदेव जी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेकर इंटरनेशनल टीवी चैनलों और बुक्स आदि के माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। संत रामपाल जी ने अद्वितीय ज्ञान बताया है, जिसके आधार पर संत रामपाल जी की काफी धर्म गुरुओं, संतों, महंतों, आचार्यों, शंकराचार्यों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है, जिनको देखने के बाद हमें लगा कि भविष्यवाणियों के अनुसार केवल संत रामपाल जी ही वो संत हैं जिनके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को एक ना एक दिन नतमस्तक होना ही पड़ेगा। ये सभी संत रामपाल जी के साथ हुई ज्ञान चर्चा में हारते प्रतीत हुए। तो आखिरकार ये अनसुलझी पहेलियां इतने सरल तरीके से सुलझ गईं कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। वीडियो में कही गई एक एक बात सत्य है। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। पर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये वर्मा पंथ गरीबदास के पंथ में कहते, मेरी महिमा की वाणी, मेरी लीला की वाणी पुनः प्रकट होगी उसके द्वारा, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, हवे बाणी ये हवे है, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कि 12 पंथ तक, गरीबदास पंथ तक ये उस स्थायी स्थान पर नहीं जा सकते।
सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बर में पंथ हम ही चलावें, बर में पंथ में हम ही चलकर आवेंगे। गरीबदास वाले में आगे चल गए और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावें। और कहते हैं अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। ये प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो में दाना। प्रथम चरण कलयुग का उस समय समझो जब मैं घर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बीचली पीढ़ी का कब होगा? 5505 बीत जाएंगे तब। अब देखो आगे ये बताया कि कलयुग ऐसे ऐसे बीतेगा। और फिर बताया है कि 5000, ये कलयुग के विषय बताया कि 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ओए होए, कहते 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तब यह मेरी बात सच्ची होगी। ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं। 171 पृष्ठ से सवसम वेद बोध यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहें, वो पावे पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग होंगे, और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए, ये पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पाएंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियां, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में स्पीड में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है? जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे, जब यूं कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक धर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक तो ये मेरी बात ये सब संवेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो
अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सब समवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी अब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू न्यारे, मुसलमान अलग, सिख न्यारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके। इस दास से इससे पहले राधा स्वामी पंथालय ने सतनाम का कह ख का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने, उनको सतनाम का नहीं पता यू खान का है पीण का। अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। तो 2000 सन में 5508 वर्ष कलयुग बीत गया। अब हम पीछे चले 5505 निकालने के लिए। 1997 में 5505 कलयुग बीता, 1999 में 5507 हो गया और 1998 में 6 हो गया, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत गया। और उस समय इस दास को 1997 में 10 बजे इस शुक्ल फागुन की उतरते की एकम के दिन 1997 में दास को परमात्मा पुनः मिले थे। उसमें आदेश दे दिया था कि अब समय आ गया है इस सतनाम की उजागर कर देने का, बेटा कर दे। और मुझसे कहा था कभी किसी को जिक्र ना करना कि मेरे मिलन का समय आने पर बता। लेकिन दास ने लिख दिया था एक पुस्तक में, अभी दिखाते हैं आपको, बहुत पहले। ये पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2009 से चल रही है। और 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसमें भी लिख दिया था। अब देखना ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये यहाँ अपने इस दास के द्वारा इसका सब सदग्रंथों के आधार से, इसके आधार से ये बनाई है। अब इसके पृष्ठ नंबर 538 पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक विषय है। 538 पर यहाँ देखा, मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2053 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत
को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्धान हो गए थे और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं मिला। तो पुण्यात्माओं, ये दास ने कोई बाद में नहीं लिखी, ये 5505 तक समझ में आई हमारा। ये ईब कैलकुलेशन करी दोबारा भी कैसे सेट होया। ये वहाँ नो का नो, जिसने मालिक ने बना के भेज रखा उसमें कमी नहीं रह सकती। ये दास उसी परमेश्वर का भेजा हुआ है आपके लिए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे। आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी मोटी बीमारी थी तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। तो पहले बहुत नशे करता था, दारू, गांजा, भांग, शराब जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ ही हो गया, नशे छूट गए। कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। जब मैं दोबारा गई PGI, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक होगा, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी, खांसी और बुखार भी नहीं होता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान मिशन को सफल बनाने के लिए करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी टीम का भी आप सभी से यही अनुरोध है कि दुनिया में महापुरुष कभी कभार ही आते हैं, इसलिए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और शीघ्र अतिशीघ्र उनसे जुड़कर नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।